प्यार करती हूँ। I love to be healthy and to help others to become healthy. Health, nutrition and natural healing are the subjects that I love. और इन चीजों के ऊपर काम करना मुझे बहुत पसंद लगता है और इसके लिए मैं बहुत पैशनेट रहती हूँ। Today I am the host. I welcome you all to today's session with a beautiful topic, chewing for slimming. Friends, कोई भी बच्चा जब खाना सीखता है, छोटे हैं या हमारे बच्चे जब घर में खाते हैं तो हम उन लोगों को क्या सिखाते हैं? बेटा अच्छे से चबा के खाओ, है ना? सब लोगों को बोलते हैं कि अच्छे से चबा के खाओ, चबा के खाना हमारे लिए अच्छा है। तो आज ये सेशन में जो कि डे 24 है इंटेंसिव फेज का, टुडे सेशन में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ चीविंग। ये चीविंग जो चबा के खाने के लिए हमें एडवाइस किया, बचपन में हमें एडवाइस किया जा रहा था, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। इसका इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है, इसका बेनिफिट क्या है और क्यों हमें अच्छे से चबा के खाना चाहिए। तो ये सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट हेल्थ कोच मिसेस ममतामयी मैडम जी, दास मैडम जी। विथ योर हेल्प, विथ अ बिग क्लास, मैम नाउ द स्टेज इज योर्स। थैंक यू बिंता मैडम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी बसंती चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन का बहुत सारा बधाई आप सब लोगों को। एंड हैव ए हेल्थी एंड हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल हेल्थ वॉरियर्स। अगेन गुड मॉर्निंग। हियर इज ममता मैदास, वाइफ ऑफ ए सुपर हीरो एंड मदर ऑफ टू एक्साइटेड एक्सलेंट एंड ब्रिलियंट चिल्ड्रन। तो आज का टॉपिक के बारे में मैम बता चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा च्यूइंग फॉर स्लिमिंग। स्लिम ना सबको पसंद है ना? स्लिम एंड फिट एंड फाइन बोल देने से सबका मुंह के अंदर जैसे खाने के नाम सुनते ही एक से पानी आ जाता है, माइंड के अंदर भी एक पानी आ जाता है, पानी बोला जाएगा यह। तो हमको स्लिम दिखना, जो अगर च्यूइंग करने से हम लोग स्लिम दिखेंगे तो हम क्यों च्यूइंग नहीं करेंगे? लेकिन अब तक हम लोग सुने थे कि हम लोग को खाना चबा चबा कर खाना है, लेकिन हम लोग हमारे बिजी लाइफस्टाइल की वजह से हो या हमारे हैबिट की वजह से हो, हम लोग इतना नहीं च्यू करते थे। सुनते हैं ईच एंड एवरी फूड को हमको 32 टाइम्स चबाना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या चबाते हैं? माइंडफुल ईटिंग क्या करते हैं? अगर आज हम लोग जो टॉपिक है हमारी, इसके बारे में हम लोग जान जाएंगे इसके पीछे क्या साइंस है, वाई हम लोग क्यों च्यू इतने बार च्यू करेंगे। हर सवाल का अगर वाई क्लियर हो जाता है, हम लोग करने में मजबूर हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक अगर हम लोग माइंडफुली सुनेंगे तो हम च्यू करने के मजबूर हो जाएंगे, तो इसका बेनिफिट भी पाएंगे। बेनिफिट क्या? हम लोग स्लिम हो जाएंगे। जो इतने दिन से हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, फिट एंड फाइन स्लिम दिखना, इसके जो रिजल्ट हमको आज मिल जाएगा। तो लेट अस आई शेयर माय स्क्रीन। मैम स्क्रीन विजिबल? यस यस क्लियर। थैंक यू मैम। तो आज हमारा इंटेंसिव डेज का 24 डे है च्यूइंग फॉर स्लिमिंग। हम सब जानते हैं जो खाना हम खाते हैं उसको हमको जो फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जो फूड हम लेते हैं हमारे मुंह में एक सलाइवा नाम का सलाइवा सीक्रेट होता है। वो सलाइवा के साथ खाना मिक्स हो जाता है और फूड छोटे छोटे भर में बन जाता है, और उसके बाद हम लोग जो चालू करते हैं। तो तो ये खाली बात नहीं है कि हम लोग खाना मुंह में डाल दिए और खाना चबा चबा टुकड़े टुकड़े हो गए और स्वालो कर दिए। ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि च्यूइंग का भी बहुत सारा स्टेप हमारे मुंह के अंदर ही हो जाता है। तो हमारे मुंह के अंदर
मुंह के अंदर ही डिफरेंट चीज होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हम एक एप्पल का एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम एक एप्पल को देखते हैं या कोई लिक्विड फॉर्म का जो नरम वाला चीज देखते हैं, हमारी जो विजन क्यों है वो विजन क्यों हो जाता है, होता है कि जब एप्पल देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये हार्ड होगा, और जो लिक्विड वाला चीज देखते हैं तो लगता है कि हमको ये नरम होगा, तो क्या यह सॉफ्ट होगा। हमारे माइंड परसिप करता है कि ये हमको फूड को हार्ड होगा, ये हमको चबा चबा कर खाना है। बट जब एप्पल को च्यू करने लगते हैं, एक्चुअली पता चलता है कि हमको ये हार्डनेस है, इसके अंदर हार्डनेस है, और इसको हमको च्यू करना पड़ेगा। तो ये च्यूइंग का भी दो स्टेज हो, टू टाइप का स्टेज होता है। एक है अर्ली स्टेज, एक और एक है लेटर स्टेज, लेट स्टेज। स्क्रीन थोड़ा मूव नहीं हो रहा है। तो अर्ली स्टेज में हम लोग क्या किया, एप्पल के छोटे छोटे टुकड़े के, और जो टुकड़े करने के बाद एक एरोमा निकलता है, जो फूड का टेक्सचर बोलो, इलास्टिसिटी बोलो, ये मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है। और लेट च्यूइंग स्टेज में क्या होता है, जब हम लोग उसको ज्यादा टाइम तक चबाते हैं मुंह के अंदर, इसका जो सलाइवा का साथ वो मिक्स हो जाता है, ये लिक्विड फॉर्म बन जाता है, और हमको जो स्वेलो करने में इजी हो जाता है। और उससे जो एप्पल का एक्चुअल टेस्ट, हियर हम लोग एक एप्पल का एग्जांपल लिया है, तो इसलिए मैं एप्पल बोल रही हूँ। जो फूड हम खाते हैं उसका उसका एक्चुअल टेस्ट हमको मिलता है, और उसको बाद ही हमको स्वालो करना चाहिए। वही एप्पल का जो हम एग्जांपल लेते हैं, जब हम लोग फर्स्ट बाइट में लेते हैं उसका टेस्ट हमको पता इतना नहीं चलता है, सिर्फ हमको उसमें मिठास है या स्ट्रांग है या कोई थोड़ा सा चीज हमको पता चलता है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट ऑफ फूड हमको लेट स्टेज के बाद ही पता चलता है, जब हम लोग जो खाना का जो कलर्स बन जाता है, मतलब फूड का जो ऐसे टेक्सचर बन जाता है जो आपको स्वालो करने में इजी हो जाता है, जिसको बोला जाता है कि आफ्टर इफेक्ट ऑफ फूड। तो ये आफ्टर इफेक्ट ऑफ फूड क्यों जरूरी है, हमको हमको पता चला कि हम लोग अब तक कर जान चुके हैं कि हम लोग फूड को चबा लिए, मुंह में लिए, चबा लिए, और सलाइवा के अंदर मिक्स होकर हमको स्वालो करके हमारे स्टोमक को भेज दिए। लेकिन ये सलाइवा का ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। क्या हम लोग को पता है कि हमारे मुंह में जो सलाइवा सीक्रेट होता है, पर डे 1 लीटर ये प्रोड्यूस होता है मुंह के अंदर ही। और उसको जो फंक्शन है, बहुत सारा इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो क्या क्या फंक्शन है हमारे सलाइवा का, ये डाइजेशन में हमको हेल्प करता है, ओरल हाइजीन मेंटेन करने में भी हमको हेल्प करता है। माउथ में जो क्लंज हो, जो खाना बहुत मीठा है, वो बहुत तीखा है, तो उसको ये डाइल्यूट करता है। हमको पता चला, अब जो हम लोग जो तीखा चीज खाते हैं, खाने के फर्स्ट बाइट में हम लोग की सेकंड माने जो धीरे धीरे चबाते हैं, फर्स्ट या सेकंड बाइट तक हमको ज्यादा तीखा लगता है। लेकिन वही तीखा चीज हम लोग ज्यादा टाइम अगर मुंह में रखते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स होकर डाइल्यूट होकर, वो थोड़ा कम हो जाता है तीखा या मीठा। तो इसीलिए हमको मुंह में रख के सलाइवा के साथ बहुत सारा टाइम हमको चबाना चाहिए। और जो ये सलाइवा क्या है, एक पानी है, खाली पानी नहीं है, इस पानी के साथ इलेक्ट्रोलाइट भी होता है। जो जो इसमें है, एक अल्फा माइलेज नाम का एक एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में मुंह से ही शुरू हो जाता है डाइजेस्ट करना। वो हाइड्रेट करने में ब्रेक जो जो अल्फा माइलेज जो एंजाइम है, जो कार्बोहाइड्रेट को हमारे मुंह से ही डाइजेस्ट करने में हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। वो म्यूकस क्या है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। हमारे मुंह में जो गम है, टीथ है, उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो इमोग्लोबिन एक जो इमोग्लोबिन एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारे ओरल हेल्थ को। लाइसोजाइम भी एक एंजाइम है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, हमारे मुंह के अंदर है ही। जो और एक माइक्रोबाइजम है, हम लोग सबको पता चला है अब तक, जो हम गर्ड सेट में रहे तो गुड माइक्रोम एंड बैड माइक्रोमिज्म। तो हमारे मुंह में भी एक ओरलनम नाम का एक चीज है, और जो लाइसोजाइस, एक जो हमारे बैड बैक्टीरिया को हमारे मुंह में स्टॉप कर बंद कर देता है, बंद करने में हेल्प करता है।
और फाइनली ये सलाइवा एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। मुंह के अंदर माइक्रोम है जो इसका ओरालियम के साथ लेते हैं। और तो फाइनली सलाइवा इतना इम्पोर्टेंट हमारे मुंह में, हमारे बॉडी में प्ले करता है, और जो मुंह से ही शुरू हो जाता है। इसीलिए हमको ये बेनिफिट, अगर इतना सारा फंक्शन है सलाइवा का, तो हमको इतना सारा थोड़ा च्यू करने से क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए हमको ज्यादा टाइम तक खाना को च्यू करना चाहिए, उसको बाद ही swallow करना चाहिए। यहाँ तक तो हम लोग जान गए कि हमको खाना है, सलाइवा के साथ अंदर वो लोग swallow कर दे, उसके बाद डाइजेशन होना शुरू होगा जब वो ये स्टोमक तक पहुंच गए। लेकिन तो यहाँ हम देखेंगे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम लोग एयरपोर्ट को जाते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के जरिए आज हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि हमको क्यों चूज करना इतना जरूरी है। जब हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं, हमारे साथ लगेज होते हैं, बैग वगैरह होते हैं। तो सोचो कि हम एक बैग हमारे सिक्योरिटी जोन में हम भूल गए और बोर्डिंग के पास हम लोग चले गए। वहां से हम फिर लोड कर नहीं आ सकते। तो वहां जो स्टाफ होंगे उसको हम बताएंगे कि हमारे एक बैग सिक्योरिटी जोन में छूट गया है। तो वहां वो सिक्योरिटी क्या करेंगे, वॉकी टॉकी के जरिए पूछेंगे क्या एक बैग एक पैसेंजर का छूट गया। और देन यही बोलने का मतलब यही है कि वो जो वॉकी टॉकी है, ये है हमारे जो कम्युनिकेशन का मीडिया है। तो हम लोग जब मुंह में खाना लेते हैं और स्टोमक तक भेजते हैं, तो हमारी बॉडी में भी हमारे जो वॉकी टॉकी का काम करता है, वो है हमारी नर्वस सिस्टम। जब हम लोग खाना मुंह में लेते हैं और जो और च्यू करते हैं, स्वालो करते हैं, लाइक देन हम लोग स्वालो करने के बाद ये जाता है हमारी गट को। तो ये प्रोसेस होने तक हमको लग जाता है 15 to 20 मिनट्स, और 10 to 15 मिनट्स लगता है। अगर हम लोग यही 15 to 20 मिनट्स में हम दनादन खाना ले चलेंगे, एक प्लेट के बाद दूसरा प्लेट के बाद तीसरा प्लेट, अगर हम जो नर्वस सिस्टम को टाइम नहीं देगा बॉडी, तो हम लोग मोटापा हो जाना, बहुत सारा बीमारी को वेलकम करना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमको खाना को धीरे धीरे खाना है, और हमारे ऑर्गन को भी टाइम देना है कि वो अपना अपना काम खुद से ठीक से करे। तो हम जब खाना खाते हैं, तो हमारी जो डोपामाइन का एक हैप्पी हार्मोन सबको पता है। जब हम कोई अच्छा वाला चीज, हमारे मनपसंद का खाना हमको मिल गया और हम खा लिए, और उसके बाद बोलते हैं कि नहीं, हमको अच्छा खाना आज मिल गया। तो जो डोपामाइन जो हैप्पी हार्मोन क्रिएट होता है, उसको भी तो टाइम देना चाहिए कि नहीं। तो जो प्लेजर फील होता है हमको खाने के बाद, इसीलिए हमारे जो ऐसे हमारे बॉडी जो स्टोमक को टाइम मिलता है, और स्टोमक फिर ब्रेन को भेजता है कि सिग्नल की अब मैं फुल हो गया हूँ, तो इसके बाद मेरे को खाना नहीं खाना है। अगर ये टाइम तक हम लोग ज्यादा खाना खा देते हैं, तो वो जो ब्रेन को सिग्नल पहुंच, जो सेकंड ब्रेन बोला गया है हमारे गट को, जो फास्ट ब्रेन और सेकंड ब्रेन के अंदर जो टाइम लगता है, इसके बाद ही हम लोग प्लेट का ढेर सारा प्लेट ले चुके हैं। तो क्या होगा, हमको फीलिंग हो ओवरफुलनेस। हम सबको पता है अगर हम एक और 2 दिन बहुत सारा खाना खा गए, तो हमको खाने के बाद अगर हम लोग नीचे बैठे हैं तो उठने के मन नहीं करता, नहीं। तो क्या उसको बोला गया है फीलिंग ऑफ ओवरफुलनेस। इसीलिए हमको ओवरफुलनेस तो खाना नहीं खाना है, और धीरे धीरे चबा चबा कर खाना को खाना है। हम इसके पहले भी हम लोग थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के बारे में जान चुके हैं। ये क्या है, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड क्या है, जब हम धीरे खाना खाते हैं, डाइजेशन और वो जो डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो हमारे खाना को पचाने में भी हमारे बॉडी का एनर्जी लगता है। अगर हम लोग धीरे धीरे च्यू करेंगे, खाना खाएंगे, तो वो जो एनर्जी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, इससे भी हमारी बॉडी ठीक रहता है। तो धीरे धीरे खाना खाने से हमारे थर्मिक इफेक्ट ऑफ
फूड भी होता है, और हमको क्रेविंग भी कम होता है। तो जो हम लोग भूख के कारण, क्रेविंग के कारण जंक फूड ज्यादा ले लेते हैं, और ये जो अगर हम लोग जो ज्यादा टाइम तक करेंगे, देन सोलो करेंगे, तो हमको ये प्रॉब्लम का भी फेस करना नहीं पड़ेगा। हम लोग जंक फूड नहीं लेंगे, जंक फूड नहीं लेंगे तो ओवरवेट नहीं होगा, और हमको इतना सारा, अगर च्यू करने से इतना सारा बेनिफिट होता है, तो हम लोग को ऑब्वियसली ज्यादा टाइम च्यू करना चाहिए। बोला गया है कि हर फूड को हमको 32 टाइम्स खाना है, लेकिन हिसाब अपने अपने हिसाब से, कोई हार्ड फूड है तो हमको 32 टाइम्स, ज्यादा भी टाइम, ज्यादा टाइम भी लगता है। लेकिन वही वही जगह पर अगर एक वाटरमेलन हो गया, एक पक्का वाला केला हो गया, हमको उसको थोड़ा कम टाइम लगता है, लेकिन हमको च्यू ही करना चाहिए। जैसे कि खाना को पानी जैसा हमको खाना है, और पानी को खाना जैसा धीरे धीरे सिप वाइज हमको लेना है। तो ईटिंग स्लोली का यही। तो अब हम जानेंगे माइंडफुल ओवर माइंड ओवर मील्स। जो हम लोग माइंडफुली खाते हैं, वही खाने को धीरे धीरे खाने से कुछ टेक्निक है। जैसे कि हम कोई डिस्ट्रक्शन, खाने के समय, खाने के वक्त हमको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं लेना चाहिए। आता है रिस्ट्रिक्शन लाइफ में, लेकिन हमको खाने के टाइम हम लोग जो ब्रह्मार्पण करते हैं, बोलते हैं खाने को भगवान को अर्पित करके खाएंगे। अगर भगवान को अर्पित कर दिए, भगवान के सामने हम कोई दूसरा चीज सोचते हैं क्या? इस इसी तरह हमको खाना को भी भगवान के दिया हुआ मानते हैं। अगर कोई डिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, डिस्ट्रिक्शन आएगा तो हम लोग भी नजरअंदाज कर देंगे। जैसे टीवी नहीं, टीवी का रिमोट हमारे पास नहीं होगा, मोबाइल हो सके तो मोबाइल से भी हम लोग दूर रहेंगे। और खाने के समय एनवायरनमेंट को ऐसे बनाएंगे, लेकिन ऐसे बनाएंगे जैसे हमको खाने का मूड अच्छा हो, जैसे एंजॉय करके खाना है। अगर हम लोग जो टूर जाते हैं, कोई कोई जगह घूमने जाते हैं, क्या हम लोग ऐसे जाते हैं कि घर से शुरू करते हैं और सीधा हमारे गोल के स्थान पर पहुंच जाते हैं? रास्ते में बहुत सारा चीज आता है, बहुत सारा चीज हम लोग एंजॉय करते हैं, बहुत सारा सीन सिनेरियो हम लोग उपभोग करते हैं। ऐसे खाना को भी हमको उपभोग करके खाना है। एंजॉय करके मतलब ईच बाइट का जो खुशबू, एरोमा है, उसका टेस्ट है, जो बनाया है, जो भगवान ने हमको दिया है, उस सबको फील करके हमको खाना है। और खाने के बाद हमको सेटिस्फाई फील कर खाना है, सेटिस्फेक्शन के साथ खाना है, और एंजॉय करके खाना है। ये ये एक साथ नहीं होगा। ये हमको इतने दिनों से हम लोग, शुरू से ही हम लोग क्या बहुत स्पीडली खाना हैबिट हो गया। जैसे हम लेडीज लोगों को सबसे लास्ट लोग, हम सबके लास्ट हम लोग खाने के पास बैठते हैं। घर बुजुर्ग को दे दिए, हस्बैंड के दे दिए, बच्चे लोग को दे दिए, हम लोग परस दिए, उसके बाद हम लोग खाना खाने पे बैठते हैं। और सबसे आगे उठ जाते हैं, क्योंकि हम लोग को किचन को साफ करना है और सारा बहुत सारा काम करना है। लेकिन आज से हम लोग ये प्रॉमिस करेंगे कि हम लोग भी धीरे धीरे खाना खाएंगे, उसके बाद उठेंगे। इसके हमको एक हैबिट बनाना पड़ेगा, धीरे धीरे खाना खाना का एक हैबिट बनाना पड़ेगा, और एक प्लान बनाना है हमको। क्या हमारे हर मील्स का एक प्लान होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हमको ज्यादा भूख लग जाता है, और हम जहाँ जो सामने आ जाता है, जो आंखों के सामने आ जाता है, हम लोग यही खाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए टिफिन, जो ब्रेकफास्ट का हो, लंच का हो, और जो स्नैक्स टाइम का हो या डिनर का हो, हमको एक प्लान बनाना है। हमको लिखना भी चाहिए कि हमको क्या बनाना है और हम लोग क्या खा चुके हैं। अगर हम लोग राइट डाउन कर देंगे हम लोग पिछले दिन क्या खाए थे, तो कुछ अगर जो मिस्टेक हो गया है, क्या कुछ ज्यादा ज्यादा खा लिए, तो हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग ब्रेकफास्ट में ज्यादा तला हुआ चीज खा लिए, तो वही को हमको लंच में हम लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे। ज्यादा तला हुआ खाना नहीं खाएंगे, वो उबला हुआ चीज या सूप ऐसे कुछ ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या, 4 ways टू स्लो डाउन आवर योर ईटिंग। तो हम लोग क्या क्या तरीका अपना सकते हैं हमारे खाना को धीरे धीरे खाने से। धीरे धीरे जो खाना खाना है, क्या क्या हम तरीका, अगर तरीका हम लोग को पता चल गया, हमको इजी हो जाएगा हमारी जो गोल है उसको अचीव करने के। पहले तो हम लोग खड़े होकर खाना ना खाए, बैठकर बहुत कोशिश करेंगे कि खाना खाए नीचे बैठ के, अगर हो सके तो नीचे बैठ के। अगर जिसके साथ पॉसिबल नहीं है, जिसके बॉडी के साथ, वो लोग डाइनिंग टेबल चेयर में भी खाना खा सकते हैं। खड़े होकर खाना खाना से क्या होता है, हम लोग खाना को इतने टाइम हम लोग खड़े नहीं हो सकते, और बहुत जोर से धीरे धीरे खाने के बदले हम लोग स्पीडीली खाना खाना शुरू कर देते हैं। और लंच, अगर हम लोग लंच बॉक्स ले
ले रहे हैं अपने साथ बाहर जाते वक्त, लंच बॉक्स के साथ ही खाना ना खाए। वो एक प्लेट ले ले साथ में, वो प्लेट में निकाल कर हम लोग को खाना चाहिए। क्योंकि लंच बॉक्स में हम लोग कितना सारा खाना खाते हैं हम लोग को पता नहीं चलता। क्योंकि जब पैक करते हैं हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हम लोग कटोरा की थाली में निकाल कर लंच बॉक्स में पैक नहीं करते हैं, ऐसे ही पैक कर लेते हैं। इसीलिए हमको प्लेट में रख के खाना खाना जरूरी है। फूड ऐसा चूज करें जो ज्यादा टाइम तक हम लोग च्यू कर सकते हैं। और खा जैसे थोड़ा हार्ड फूड जैसे कुकुम्बर हो गया, और बहुत सारा फूड है उसके साथ। ऐसे इसीलिए बोला गया है कि हमको हर मील में हमको जो सलाद खाना जरूरी है, क्योंकि सलाद खाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके साथ हम लगे च्यू करना हैबिट हो जाता है। तो ऐसा फूड चूज करें जो च्यू करना ज्यादा टाइम पड़ेगा। तो खाना वक्त हम इधर उधर का बात नहीं करेंगे, और अगर पॉसिबल है तो हम हाथ में लेके खाना खाइए, स्पून के बजाय। स्पून के बदले से हम लोग खाना हाथ में खाने से हम लोग को सेटिस्फेक्शन फील होता है। अगर हम लोग स्पून लेते हैं तो एक बाइट ले, और दूसरा बाइट तक वही स्पून को हमको प्लेट में रख देना चाहिए। इस तो ऐसे करने से हम खाना को ज्यादा टाइम चबा सकते हैं, और वो बाइट खत्म होने के बाद ही हम लोग स्पून को पकड़े। तो ऐसे फूड हम लोग क्या फूड हम लोग चूज करें जो हमको ज्यादा टाइम चूज करना पड़ेगा, जैसे एप्पल हो गए, कैरेट हो गए, और ग्रेप फ्रूट हो गए। ऐसे फूड चूज करें जो फाइबर ज्यादा हो और कैलोरी में लो हो। तो आज का एक्टिविटी है, तो बहुत सारे फूड ऐसे हैं हम लोग चूज कर सकते हैं। तो आज का जो एक्टिविटी है, आज हम लोग ऐसे खाना खाएंगे जो ज्यादा टाइम तक च्यू करना पड़ेगा, और इसके बाद च्यू करने के बाद और हम लोग चालू करेंगे, और खुद को खुद एग्जामिन करना है हम कितना टाइम में आज खाना को कितना टाइम च्यू करी, कितना टाइम तक मैं मुंह के अंदर खाना रखी, उसके बाद मैं स्वालो की। तो थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक्स टू रिभावनेशन। एंड आज मैं भी बहुत कुछ सीखी इसमें, इसके बारे में मेरे को पता नहीं था कि इतना सारा बेनिफिट्स है हमारे च्यू करने से। तो ग्रेट शेयरिंग मैम, थैंक यू। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें शेयर किए, बहुत सारी चीजें जानने के लिए मिली। मैम के लिए एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए। आप लोग सब लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ चीजें स्किप भी हो जाता है, तो ये सारी चीजें फिर से रिवाइज हो गया, रिकॉल हो गया, है ना। तो कैसे कैसे, जैसे कि कितना टाइम चबा के खाना चाहिए, सलाइवा का क्या रोल है, सलाइवा का कंपोजिशन क्या है, हमारा फूड चीविंग में कितना स्टेज रहता है, राइट। हमारा जो नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में नर्वस सिस्टम कैसे वॉकी टॉकी जैसे काम करता है, मील प्लान बनाना चाहिए, क्यों मील प्लान जरूरी है। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली। तो मैम के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करिए, शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस को, आज का डे का एक्सपीरियंस को, राइट ना। उसके साथ हम नेक्स्ट राउंड में चलेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड है, क्वेश्चन आंसर राउंड, राइट। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी टाइम्स वी शुड च्यू ईच बाइट ऑफ आवर फूड। हर एक बाइट को कितना टाइम चबाना चाहिए। अभी मैम बताए थे, आप लोग शेयर करिए चैटिंग में। बढ़िया, चक्रधर सर बताए 32 टाइम्स, प्रभात सर भी बता दिए 32 टाइम्स, रामेश्वर सर भी बताए 32 टाइम्स, ग्रेट, देवस्मिता मैडम बोले 32 टाइम्स। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग, सीख रहे हैं हम लोग रिवामेशन से बहुत सारी चीजें। वीरेंद्र सर 32 टाइम्स, ममता मई मैम, सब लोग ममता मई मैम थैंक यू बोल रहे हैं। आप लोग जो अच्छे अच्छे फीडबैक दे रहे हैं उनके लिए ग्रेट, बढ़िया, सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से, अच्छा लगा। नेक्स्ट, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हेमंत सर भी 32 टाइम्स बोल दिए, बहुत बढ़िया। देन उसके साथ सेकंड क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, व्हाट इज मास्टिकेशन। फर्स्ट स्लाइड में हम लोग देखे, चीविंग के साथ एक मास्टिकेशन बोल के एक वर्ड लिखा गया था। तो ये मास्टिकेशन क्या है, बहुत इजी है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये चीज हमें जानना चाहिए। आप लोग जानते भी होंगे, चैटिंग में शेयर करिए अपना आंसर को। यस,
व्हाट इज मास्टिकेशन? यस, चलिए मैं बोल देती हूँ मास्टिकेशन क्या है। आप सब लोग जानते होंगे, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग टू डाइजेस्ट द फूड इन आवर माउथ। हम जैसे माउथ में खाना डालते हैं, उसको जो चबाते हैं, जो प्रोसेस में चबाते हैं, उसको मास्टिकेशन कहते हैं, राइट? फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन, ठीक है। देन हाउ मच सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर सलाइवरी ग्लैंड एवरी डे? हर दिन हमारे सलाइवरी ग्लैंड से कितना सलाइवा प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है? यस, मैम बता दिए 1 लीटर। चक्रधर सर भी बताए 1 लीटर, 1 लीटर एवरीडे सलाइवा हमारे मुंह से सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है। उसके साथ चलते हैं, मधुमिता मैम भी बताए 1 लीटर। यस, बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीरेंद्र सर बताए 1 लीटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोग। देन और एक नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, फोर्थ क्वेश्चन में। हमारे मुंह सलाइवा से जो इंस्टेंट एंजाइम निकलता है, जो कि डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो एंजाइम का नाम क्या? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम? मैम ने ममतामयी मैडम ने बहुत सारे एंजाइम्स के नाम बताए थे। यस, बढ़िया। अमाइलेज, इट इज सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा से निकलता है अल्फा एमाइलेज ऑल्सो, राइट? बहुत बढ़िया। ये यस, सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम क्या करता है? हमारे फूड को पार्शियली डाइजेशन करने में, इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लिंगुअल लाइपेज, यस, ये सारे एंजाइम्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। देन जाएंगे, व्हाट आर द 4 वेज टू स्लो डाउन योर ईटिंग? हमारा ईटिंग को स्लो डाउन करने के लिए अभी मैम ने 4 तरीके बताए थे, 4 वे बताए थे। उसको आप 1-2 बता सकते हैं। हर एक जन एक एक बताएंगे तो भी 4 हो जाएंगे। चारों का चारों तो सबको पता ही होगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग है, तो एक एक तरीका हम लोग बताएंगे हर एक जन, तो भी 4 वे हम सब लोगों को पता चल जाएगा इससे, और एक बार रिवाइज होता है। डोंट ईट स्टैंडिंग, बढ़िया। यस, इट इज द फर्स्ट वे। डोंट ईट फ्रॉम द पैकेट्स एंड लंच बॉक्स। पैकेट और लंच बॉक्स से अगर हम निकाल के खाते हैं तो क्या होता है, हमें पता नहीं चलता है कि हम कितना खा रहे हैं, है ना? स्टैंडिंग में खाते हैं तो अच्छे से चबा के नहीं खा पाते। यस, ईट फूड दैट टेक लॉन्गर टाइम। सेकेंड वन, ऐसा फूड चूज करना चाहिए जो कि हम चबा के खाएंगे, थोड़ा देर तक जाएगा चबा चबा के खाने। यस, बहुत बढ़िया। थर्ड वन, ज्योति मैम बताए, स्पून को रख दे आफ्टर ईटिंग। हर एक बाइट के बाद स्पून को प्लेट में रखना है, फिर दूसरे बाइट के टाइम स्पून को उठा के लेके जाके खाना है। यस, बहुत बढ़िया। हेमंत कुमार सर भी बताए, बैठ कर खाना, ये भी एक वे है। डोंट ईट व्हाइल डूइंग अदर थिंग्स, संतोषी मैम बताए। यस, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। ये सारे चीजें हैं जिससे कि हम माइंडफुल ईटिंग कर सकते हैं और अच्छे से चबा के खा सकते हैं, राइट? तो ये हो गए हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। बहुत बढ़िया हुआ सेशन, सब लोग बढ़िया से रेस्पॉन्स किए, रिप्लाई किए, है ना? उसके साथ हम तीसरे पड़ाव में जाते हैं। यस, डोंट वॉच टीवी मोबाइल, राइट? वेरी गुड। एनीवन मोर? और कोई बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, राइट ना? तो ठीक है, इसके साथ हम थर्ड राउंड में जाते हैं, तीसरे पड़ाव में जाते हैं, जो कि है टुडे स्पेशल मेडिटेशन सेशन। तो इसके लिए मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे ग्रेट कोच मैत्रेय पीताम्बर मिश्रा सर। पीताम्बर सर, नाउ द जूम स्टेज इज योर्स। सर को वेलकम करिए क्लैपिंग के साथ। सर आज हमें अपना टाइम दिए हैं।
तेणु आम गुड़ाए जगह तो अच्छी आम छाड़ी छाड़ी बसवा का देह सहित का देह न बाजिले एकाग्रता आ ध्यान दीटा अलग मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन टू डिफरेंस तो आम ध्यान को जीवा पूर्वर ध्यान विषय रे हाँ ठीक अच्छे आप बस पार तो ध्यान करने पूर्व आम ध्यान विषय रे दी चार्टा कथा निश्चित भाव में जाना दरकार ध्यान सहित आमर श्वास प्रश्वास संपर्कटा बहुत घनिष्ठ तो श्वास प्रश्वास आम जब ठीक भाव में जानी ताहले ध्यान रे आम जापर तो आम से विषय जाना पूर्व मुझे जानवा लगी चाहे डीप ब्रीदिंग जोटा कि गहरी सांस नेबे पेट पर्यंत आ छाड़ी लंबा निश्वास नेबे लंबा निश्वास छाड़ी अपन नहीं छाड़ी पार्टी समस्त लंबा निश्वास दीब मुझे खाली आप देखु मत निश्वास नौ से हिसाब से निश्वास जीव छाड़ू नाभि पर्यंत निश्वास यहाँ हूँ कंप्लीट ब्रीथिंग तो यही निश्वास प्रश्वास रे ध्यान सहित पूरा संपूर्ण संपर्क अच्छी तो आम श्वास प्रश्वास को आम तमें प्रथम रे ठीक करनवा तापर आउ गोटे जिनस ध्यान टा हूँ किसी न करवा जिनस को तम ध्यान बोली कहते नथिंग डूइंग इज मेडिटेशन कौन सी प्रयास करवानी आम तो प्रयास न करवाटा सेटा हूँ ध्यान आ जोटा अपन तमने कहते सूर्य को देखिक ध्यान करवाटा सेटा हूँ आपनकर कंसंट्रेशन तमने अपन गोटे ध्यान को जीवा पूर्व से माने प्रैक्टिस गुड़ा करने पड़े तो से प्रैक्टिस गुड़ा भी कंसंट्रेशन ध्यान टा हूँ श्वास प्रश्वास संगे आज जोटा आम करवा श्वास प्रश्वास संगे करवा सेटा हला प्रथम कथा द्वितीय है सर्वस्वीकृति सर्वस्वीकृति सब प्रकार जिन जहाँ भी आमर वातावरण रे कौन सी प्रकार साउंड आसुची से सब को आम स्वीकार करवा तार विरोध करवा जहाँ भी आटा मत डिस्टर्ब कर पिला कांदिला रास्ता गाड़ी गला पक्षी राबुची युड़ाक मैंने कौन सी प्रकार डिस्टर्ब नुहे से मैंने जहाँ आसूची अपन से स्वीकार कर सर्वस्वीकृति यहाँ तमें आम करवा तापर आउ गोटे जिनस 3 नंबर जिनस है मु बोलिक जो आम तमाने धारणाटा अच्छी से मु को आम छाड़वा ध्यान कला बेले मु भावटा भावनाटा जो अच्छी से मु भावनाटा को आम छाड़वा तो आम आरंभ करवा ध्यान ध्यान आरंभ करवा पूर्व किसी
एक्सरसाइज करबा काहे हमर ध्यान कला बेलू हमर कांध बेक और मेरुदंड एगुड़ा करे टिके तनाव रहे बोले कड़कपन किसी पेन रहे तो से पेन टा रहबा उचित नहीं ध्यान रे शरीर टा जेते शांत रहबो शिथिल रहबो ध्यान टा सेते सुंदर भाव तेणु करी आमे से ध्यान करबा पूर्वरु केतेटा एक्सरसाइज करबा बेकर और कांधर लंबा निश्वास नंबर सीधा बसिबा जदि क्रॉस लेग रे बसी होची तमे समय क्रॉस लेग रे बसिबा मेरुदंड सीधा रहिबो 90 डिग्री कोण बनथुआर अछि सीधा सीधा बसिबा किंतु बॉडी टा एकदम लूज रहबो बॉडी टाइट करबानी टाणी करी बसिबानी कंफर्टेबली बसिबा हमें पूरा कंफर्टेबली बसिबा बॉडी टा पूरा लूज रहबो कांधा टा लूज रहबो तापर आमे निश्वास नहीं करी मो गोटे थर करती अपन मान चेक करबा आखि बंद करी करिवे सजगतार सहित करिवे प्रत्येक मूवमेंट को अपन जानिबे प्रत्येक मूवमेंट आपनकर बेक ऊपर को उठुची माने अपन ता सहित ता माने जीवे आपनकर मनटा ता सहित जीव तो सेटा हमें 3 थर करबा लंबा निश्वास नहीं करी पटकू जीवा ऊपर को देखबा तापरे लंबा निश्वास छाड़ी करी तळको आसीबा हमें स्टार्ट करबा ब्रीथ इन ठीक है रहिबा ब्रीथ आउट कोड़ी छाती रे लागबो ब्रीथ इन देखिबा ब्रीथ आउट स्लोली कॉन्शियसली सजगतार सहित करबा कोड़ी छाती रे लागबो फिर ब्रीथ इन धीरे धीरे मुंड को ऊपर को नवा आकाश को देखबा फिर ब्रीथ आउट निश्वास छाड़वा थोड़ी छाती फिर समस्थिति को आसीबा फिर आके खोलिबा डाहाण आड़ को निश्वास नहीं करी डाहाण आड़ देखिबा breathe in then breathe out breathe in breathe out एटा भी 3 थर करबा breathe in breathe out breathe in breathe out breathe out सजगतार सहित करबा breathe in breathe out breathe in समस्थिति रे रहबा एक लंबा निश्वास नवा निश्वास छाड़वा बेक को साइड को झुकेबा निश्वास नहीं करी निश्वास नवा बेक साइड डाउन कान कांधरे लागिबो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट breathe out breathe in breathe out breathe in breathe out breathe in breathe out सब स्थिति रहेगा शोल्डर रोटेशन करवा अंदर हाथ दबा निश्वास नहीं करी
तले निश्वास छाड़ स्लोली कॉन्शियसली करबा आखि बंद करबा ऊपर को ब्रीथ इन निश्वास नवा तले आसले निश्वास छाड़बा एटा भी 3 राउंड करबा निश्वास नवा निश्वास छाड़बा फिर एंटी क्लॉकवाइज निश्वास नवा निश्वास छाड़बा स्लोली निश्वास नवा निश्वास छाड़बा निश्वास नवा बसिबा 3 मुद्रा रे बसिबा सीधा बसिबा 5 थर भ्रामरी प्राणायाम करबा भ्रामरी प्राणायाम कला बेलको प्राणायाम ता हला बेलको हाथटा पंचिंग हवा लंबा निश्वास नवा सेकंड राउंड राउंड फोर्थ राउंड आखि बंद करबा तो वाइब्रेशन को अनुभव कर वर्तमान समस्त सीधा बसवा बॉडी एकदम लूज छाड़वा मेरुदंड सीधा आखि पताटा धीरे करी पड़ी जीवो जबरदस्ती बंद करिवेनी आखि क्लोज योर आईज आखि को बंद करवा आखिटा आपे आपे पड़ी जीवो जबरदस्ती बंद करवानी आ एटा होची अनापान सति योग जो मेडिटेशन टा हमें करवा अनापान सति योग अमर सारा विश्व रे 112 प्रकार रा मेडिटेशन अछि जोटा शिव पार्वती को तमने कहिथिले 112 टेक्निक एटा होची विज्ञान भैरव तंत्र रा प्रथम मेडिटेशन टा होची अनापान सति योग जोटा के बुद्धदेव ए मेडिटेशन करके से बुद्धत्व को प्राप्त करथिले तो एटा होची हमर ब्रीदिंग मेडिटेशन निश्वास प्रश्वास का मुख्य भूमिका हमें लंबा निश्वास नेबा और लंबा निश्वास छाड़ीबा आखि बंद करबा सीधा बसबा मेरुदंड सीधा रहबा ए अभ्यास को हमें 10 मिनिट पर्यंत कहीं प्रथम दिन अपन माने जो ध्यान करते एटा डिफरेंट टाइप रे ध्यान किंतु निश्वास टा लंबा नेबे तो हमें निश्वास नवाटा टिके प्रथम रे रुद्धि राउंड करबा तापर आखि बंद करी अभ्यास टा करबा लंबा निश्वास नवा
slow and deep. Party at a channel. Breathe in. Deep breathing. The party at a channel. Breathe in. लंबा निश्वास लगा. Up खुलिया. अब पार्टी आड़े छेड़िवा. আকিবান আমার पूर्ण सजगतार सहित प्रत्येक श्वास भितर को जाउची लंबा जाउची जेतकी नौचु आमे सेतकी छाड़ी और निश्वास जेते बेले नेबा अनुभव करिबा कॉस्मिक एनर्जी ऐश्वर्य ऊर्जा जेते बेले निश्वास नौची सेटा मोर भितर को जाउची पॉजिटिव एनर्जी जेते बेले मु छाडुची मोर नेगेटिव एनर्जी बाहर को जाउची सेटा फील करिबा आउ आमे जिंती दोली झुलू दोली झुलला भले आमे निश्वास भितर को जाउची मु ता संगरे जीवी मोर मनटा से भितर को जीव फिर निश्वास बाहरला बेले मनटा ता सहित ता माने बाहर को आसी कंटिन्यूअसली 10 मिनिट्स आमे एई अभ्यासटा करिबा आखि बंद करिबा आखि खोली करी करिबानी आखि बंद करके आराम करी ब्रीथ इन breathe in, breathe out. Breathe out. लंबा गहरी सांस अंदर लेंगे और जितना लेंगे उतना ब्रीथ इन ब्रीथ आउट गोटे भी श्वास मो बिना नॉलेज रे छाड़ी हेबनी प्रत्येकटा श्वास सहित मो भितर को जीवी मन भितर को जीवा निश्वास बाहर को बाहर ले मु ता सहित बाहर जेंति आमे दोली झुलले दोली सहित तमना हमर शरीरटा झुले सेंति निश्वास सहित मु ता माने सेंति भितर को जीवी बाहर को आसी ब्रीथ इन डाउन गोटे कॉस्मिक एनर्जी मुझे तो बोलनी श्वास भितर को नौची कॉस्मिक एनर्जी मोर भितर को जाउची लाइट लाइट मोर श्वास सहित भितर को जाउची श्वास छाड़ला बेले से बाहर को आउची कॉस्मिक एनर्जी slow and deep breathing. Breathing. Breathe out.
भाव करें मेरा शरीर सांस के साथ शिथिल हो रहा है। भाव करें शरीर आए। भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है। सांस के साथ जो ऊर्जा अंदर जा रहा है, उस ऊर्जा से मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करें शरीर शिथिल हो रहा है। मन में कोई तनाव नहीं, मन में शांत, मन एकदम शांत है, मन बहुत शांत है। हम हमारा मुंह में मुस्कान दे के हम ये सब करेंगे। अंदर लेंगे सांस और भाव करें शरीर। भाव करें शरीर। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। भाव करें शरीर। शरीर शिथिल हो गया है। सांस के साथ शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो गया। लंबी और गहरी सांस अंदर जा रहा है। पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रहा है। भाव करें सांस भाव करें भाव करें शांत। भाव करें श्वास शांत हो रहा है। भाव करें श्वास शांत। श्वास शांत हो रहा है। शांत। भाव करें शांत। शांत हो रहा है। शांत हो गया है। मन में जो विचार है वो विचार विलीन हो रहा है। भाव करें विचार विलीन हो रहा है। भाव करें विचार विलीन हो रहा है। मन में जो भी विचार आ रहा है वो विचार विलीन हो रहा है। विचार विलीन हो रहा है। विचार विलीन हो रहा है। भाव करें विचार विलीन हो रहा है। भाव करें विचार विलीन। विचार विलीन। विचार विलीन। विचार विलीन हो गया है।
मन में कोई विचार नहीं, शरीर शिथिल हो गया है, सांस शांत हो गया है, और विचार विलीन। जो ईश्वरीय ऊर्जा है वो अंदर जा रहा है। अनुभव करे पूरा शरीर ऊर्जावान हुआ है। एक दिव्यालोक मेरे इस पूरा शरीर को घेर कर रखा है। अनुभव करें उज्जवल ऊर्जा मेरे चारों तरफ, मेरे शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, चारों तरफ ये ऊर्जा फैली हुई है। अनुभव करें एक दिव्यालोक मेरा अंदर और बाहर फैला हुआ है। मेरा ऊर्जा, मेरा आरा चारों तरफ फैली हुई है। ये अनुभव करें। अनुभव करते हुए लंबी और गहरी सांस लेते रहें। चारों तरफ एक दिव्य आलोक है, चारों तरफ शीतलता है, चारों तरफ शांति ही शांति है। मेरा मन शांत है, मेरा शरीर शिथिल है, मेरा विचार विलीन हो गया है। चारों तरफ एक दिव्य आलोक मेरे को घिरे हुए हैं। ये अनुभव करते हुए लंबी और गहरी सांस लेंगे। एक बार लंबी और गहरी सांस लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद इन, और चारों तरफ जो वातावरण है, इस वातावरण को महसूस कीजिए। धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपने शरीर में वापस आइए। आंख बंद करते हुए 3 बार हम ओंकार की उच्चारण करेंगे। मैं करूंगा, उसके बाद आप लोग की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ ततो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय।
ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यं परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाम् गोब्राह्मणेभ्यं शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यम् पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं योगरहितम् ब्रह्मणा सन्तु निर्भयाम् ॐ शान्ति। आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे आंखों को और फील करें किसी बॉडी रे डिस्टर्बेंस बहुत अपन मान करी ध्यान रे शरीर स्थिरता होची सबुठ महत्वपूर्ण आपण माने जदि तळे बसी पार नाहंती ताले उकरी भी बसिकरी करि पारि कहीं बेला अपन किछि करिवार नहीं ध्यान रे अपन साइलेंटली बसिबे ध्यान रे साइलेंटली बसले निश्वास जाउची निश्वास बाहर को आउची सेटा खाली ऑब्जर्वेशन करिवार अछि अपन जेते बेला साइलेंटली बसि पले 5 मिनिट 10 मिनिट आधा घंटा घंटे पर्यंत अपन बसि परिबे दैट इज मेडिटेशन मेडिटेशन माने आ किछि नै गुटे कोठ गुटे कोन आनी करी जो मध्य रे त माने सूर्य को रखिबा कि कृष्ण को रखिबा दैट इज कंसंट्रेशन मन को एकाग्र करिबा मन को अपन जेते बांधी करी रखिबी कहबे मनटा सेते पळै पळै बुल तो मनटा को अपन पूरा छाडी देबे मनटा को बांधी करी रखिबार नै मनटा को छाडी देबे से बुलिबो 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 अपन विटनेस ही कि साक्षी भाव रे अपन से मन क्वाड जाउची अपन छाडी देबे से ऑटोमेटिक तमना आसीबो ऑटोमेटिक आसी करी अपन को सहित से रहिबो तो सेति लागि हम प्रयास करबानी मन को बांधी करी रखिबा बाकी रहला शरीर स्थिरता शरीर शिथिलता शरीर का तमने एकदम शिथिल हबार अछि तो सेति लागि अपन तळे बसी करी कर न परले अपन चौकी रे बसी करी भी करि पारे बट मेडिटेशन इज मस्ट नो मेडिटेशन नो लाइफ नो मेडिटेशन नो लाइफ NO नो मेडिटेशन नो लाइफ KNOW नो मेडिटेशन नो लाइफ जीवन को जानिबार अछि मेडिटेशन को जानिबार मेडिटेशन करी और हमर ये तमन अछि जे जो दिन मेडिटेशन नै से दिन खाना बन तो मेडिटेशन ता होछि मेंटल हेल्थ हम फिजिकल हेल्थ तमन हम करछु हम मैडम आपण मान तम योगा सिखौचंती सब करचंती ता सहित हमर मेंटल हेल्थ तमन दर आपण माने घरे जो काम करचंती ए घरे जो काम करचंती सेटा भी मेडिटेशन तमन ही पाए आपण जो काम करचंती सजगतार सहित करी आपण रांधुचंती दुआ उठैले घांटीले माने आपणकर मनटा सेठी रहिबार अछि आपण मनटा सेठु तमन अलगा न अछि दैट इज मेडिटेशन आपण चालुचंती चालिबारे सजगता दैट इज मेडिटेशन प्रत्येक जिंस आपणकर जो एक्टिविटीज होची से एक्टिविटीज को जदि आपण विटनेस हिसाब रे सेटा को जदि नेले देखिले प्रत्येक तक माने काम को मो हाथ हलुची माने मु जानुची जे मोर हाथटा हलुची ए सब गुडा कहउची मेडिटेशन अब मेडिटेशन बेले कोठू ता माने जो आमे मेडिटेशन बेले बहुत बट्टे जिंस समझ मेडिटेशन बाप मेडिटेशन एकदम सिंपल बट वेरी डिफिकल्ट नथिंग डूइंग इज मेडिटेशन कुछ ना करना और किछि न करके रह पारि रहबो किछि न करके निश्वास नेबे ना तो सेटा गुटे गीता मन क्रिया
କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାମାନେ ମୁଁ କରୁନି ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ମୁଟା ଯିଏ ସେଇ ମୁଟାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ତାମାନେ ଜାଣିବା ଭିତର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ମୁଁ ପ୍ରକୃତିରେ କିଛି କରୁ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ମୁଁ ତ ପ୍ରୟାସ କରୁନି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାଟା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟାକୁ ମୋର ପ୍ରୟାସରେ ହଉ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟା ଯାଉଛି ତା ସହିତ ମୁଁ ତାମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବି ଜାଣିକିରି ଯିବି ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମର ଯାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ତାମାନେ ଇଏ କରି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଯୋଉ ଫୁଲ ବ୍ରିଦିଂ ବୋଲଛୁ ଆମ ପେଟଟା ଫୁଲିବ ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଆମର ତ ଫୁସଫୁସକୁ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତ ଡାଇଫ୍ରାମ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଫୁସଫୁସ ତଳେ ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲଂସ ରେ ପୁରା ଫୁଲ ବ୍ରିଦିଂ ଟା ତାମାନେ ହଉଛି ଲଂସ ଟା ଯେତେବେଳେ ଫୁଲୁଛି ସେ ଡାଇଫ୍ରାମ ଟା ତାମାନେ ଫୁଲୁଛି ଫୁଲିଲେ ପେଟଟା ତାମାନେ ଫୁଲୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ଟା ଛାଡୁଛୁ ସେତିକିବେଳେ ସେଟା ତାମାନେ ସଂକୁଚିତ ହଉଛି ଆଉ ପେଟଟା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ଫୁଲ ବ୍ରିଦିଂ ବ୍ରିଦିଂ ଉପରେ ଆପଣ ଯଦି ତାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି କଲେ ସେଟା ତାମାନେ ତ ଆମେ ପ୍ରପର ବ୍ରିଦିଂ ଟା ତାମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଶିଖିବା ଦରକାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ 99% ଲୋକ ତାମାନେ ଛାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ୱାସ ଫୁଲ ବ୍ରିଦିଂ ତାମାନେ ହୁଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାମାନେ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରାଣାୟାମ ତାମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ସେଇଟା ତାମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା ସେଠି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଠିକରେ ବସି ପାରିବେ ବୋଲେ 1 ଘଣ୍ଟାର ମେଡିଟେସନ ଅଛି ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ମେଡିଟେସନ ତ ମୁଁ ଆଜି ଥିଲାକି ତାମାନେ 10 ମିନିଟର କରେଲି କାହିଁ ବୋଲେ ଶରୀର ବୋଲେ ସ୍ଥିରତା ତାମାନେ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବସିକି ରହିବାଟା ଲମ୍ବା କରିଦେଲେ ତାମାନେ ଅସୁବିଧା ସେଥିଲାଗି ଆଜି ସର୍ଟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଛୋଟିଆ କରି କରିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଏ ଆସିଯିବ ବୋଲେ ତାପରେ ଲମ୍ବା ମେଡିଟେସନ କରିବା ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ ମେଡିଟେସନ ଅଛି ଶିବ ନେତ୍ର ମେଡିଟେସନ ଅଛି ଗୁଡାଏ ମେଡିଟେସନ ଅଛି ଆଉ ଛୋଟିଆ ମେଡିଟେସନ ଲାଷ୍ଟ ଗୁଡା ଆପଣ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାମାନେ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ବି କରିପାରିବେ 2 ମିନିଟ୍ସ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ମେଡିଟେସନ 2 ମିନିଟ୍ 6 ସେକେଣ୍ଡ 10 ସେକେଣ୍ଡ 15 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ତାମାନେ ସେଟା ବଢେଇ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟପ୍ ମେଡିଟେସନ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଖେଳିଥିବେ ସେମାନେ ବୋଲେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମାନେ ରହିଯିବାଟା ଚିନ୍ତା ସେଟା ଷ୍ଟପ୍ ନିଜେ ନିଜକୁ ତାମାନେ ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ତାମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେବେ ଷ୍ଟପ୍ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟପ୍ ହେବ ତାମାନେ ଭିତରୁ ବାହାରୁ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟପ୍ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ ଷ୍ଟପ୍ ବୋଲେ ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବା ନିଶ୍ୱାସ ନଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ଷ୍ଟପ୍ ହଟ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଷ୍ଟପ୍ 6 ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ କରିବେ ସେଇଟା ତାମାନେ ବଢେଇକିରି ଆପଣ ତାମାନେ ନେଇପାରିବେ 10 ସେକେଣ୍ଡ 30 ସେକେଣ୍ଡ 1 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ତାମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ତାମାନେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଲେ ଷ୍ଟପ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୋଜିସନରେ ଆପଣ ରହିବେ ଷ୍ଟପ୍ ମେଡିଟେସନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜାଗା थॉट प्रोसेस भी स्टॉप हेबो श्वास प्रश्वास भी स्टॉप हेबो आपण बोलिबे जने 1 मिनिट पर्यंत श्वास केमती स्टॉप हेबो ही करी प्रैक्टिस प्राणायाम प्रैक्टिस रे आपण मन करथिबे निश्चित भाव रे रेचक कुंभक पूरा कुंभक रेचक आपण नौचंती भीतर रखचंती फिर छाडचंती तो से रखिबार ताकू तमन बढ़ेबा कथा सेटा उटे बहुत आपनकर एजिंग प्रोसेस को तमन स्टॉप करे जोटा कुंभक प्राणायाम टा आपण जेते रखि परिबो प्रैक्टिस करिवे किसी सेकंड रु आरंभ करिवे सेकंड रु आरंभ करिवे सेंती खाली निश्वास नेले बसचंती आप रखि जेते बेले तो देखिबे धीरे धीरे सेटा तमन बढ़ी आपण एजिंग प्रोसेस टा से कमे दो तो से गुडा को तमन अछि और बाकी आपण मानकर तमने तो मैडम सिखौचंती आ गुटे केबे ये कले आपण मानकर आंठू गंठी प्रॉब्लम मान तमने बेसी रह तो सेठी लागि बोली करी पवन मुक्तासन अछि हाथर आ गोड़र आ बैकवर्ड बेंडिंग गुडा अछि सेटा गुटे केते बेले गुटे कोर्स सेशन कले तमने नले मु
ये करबा सेटा 8 तमने एक्सरसाइज अछि हाथ रो गोड़ सेटा आपण जते बेले उठिबे बेड रे बसिक सेटा कर उठिले खटरे बसते खटरे बसिक सेटा कर दी मैटर 10 to 15 मिनिट्स लागुची सेटा आपण कले तापरे आपण जोटा त माने डायनामिक करंतु ओबेसिटी लाइक करंतु जोटा करंतु किंतु से मेडिटेशन ता निहाती से एक्सरसाइज ता निहाती समस्ते करबा दरकार स्पेशली ओपन मान को लागि एटा कर गंठी बोन जेटा त माने जल्दी त माने तो सेति लागि मेडिसिन भी काम करे नि जोटा कि आपण कर आर्थराइटिस रोची बॉल जॉइंट्स ये गुडा को ताले कि मेडिसिन प्राय नहीं सेटा जदी किंतु आपण जदी एक्सरसाइज करचंती आपण कर सेटा त इफेक्ट करिवो तो आज एति नेक्स्ट टाइम जदी ये कल डाउन करबा Thank you, sir, for the great blessing. Today we are fortunate enough to have you within us. आज हम लोगों का गुड लक था जो आप जैसे एक महान हस्ती आके हम लोगों को इतना सारा चीज मिला है। जैसे बोलते हैं ना, खुद को खुद से मिलाना। आज हम लोग ये चीज को फील कर पाए। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि मैं मेरे खुद से मिल रही हूँ। जो मन को हम कंट्रोल करते हैं उसे छोड़ दो, ये सारे चीज सीख पाए। थैंक यू। आज का सेशन को यहाँ पे विराम देते हैं, फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैव ए ग्रेट डे।